हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर 6 को देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है बहादुर। इस बहादुर चैप्टर को जानेंगे, पूरी कहानी को समझेंगे, लेखक परिचय को जानेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर की नहीं बचेगी बिल्कुल। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाली है, सारी क्वेश्चन हम लोग इससे बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेखक परिचय के बारे में। ठीक है, कि बहादुर चैप्टर है जो, ठीक है, सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो लेखक सबसे पहले इसके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर किस प्रकार की विद्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है। फिर हम लोग लेखक परिचय में आते हैं कि लेखक, इसके लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी का जन्म कब होता है, तो 1 जुलाई, अमरकांत जी का जन्म होता है 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गाँव है जिसका नाम है नागड़ा गाँव, वहीं पर इनका जन्म होता है। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करें, ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनके द्वारा 1946 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की गई थी। उसके बाद 1947 में इन्होंने बीए की पढ़ाई किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्या बताया गया है, बीए की पढ़ाई लखनऊ नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने मतलब कि बीए की पढ़ाई की थी। उसके बाद इनकी जो है कि एक रचना थी, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर इनकी एक रचना थी, कहानी थी। उसी के बारे में बताया गया है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें कि इनकी रचनाओं के बारे में, तो सबसे पहले जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी। उसके बाद लिखा हुआ है काले उजले दिन, सुखजीवी। उसके बाद है बीच की दीवार, ग्राम सेविका। ये सारा क्या है, इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें कि आपके एग्जाम में कई बार ये रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं जिंदगी और जोक किनकी रचना है। फिर कई बार आ चुका है सूखा पत्ता, कुहासा। ये सारा है कि जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप रिमेंबर रखें पूरी बोर्ड के लिए। अगर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपसे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग समझते हैं इसके बाद कि इनकी रचनाओं के बाद हम लोग बात करेंगे कि इनके द्वारा एक बाल उपन्यास लिखा गया था, बानर सेना जिसका नाम था। बानर सेना नाम का एक उपन्यास ये इनके द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 17 फरवरी 2014 को। कब होता है, 17 फरवरी 2014 को होता है। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आपसे क्वेश्चंस कैसे बनेगा बोर्ड में आपसे क्वेश्चंस बनेगा, तो सबसे पहले बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है, या फिर बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, अमरकांत जी हैं। आपसे फिर पूछेगा अमरकांत जी का जन्म किस राज्य में हुआ है, तो क्या बताएंगे, तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कि लेखक क्या है, अमरकांत जी की किस कहानी को मतलब कि अखिल भारतीय क्या है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया था, किस रचना को, किस कहानी को, क्या बताएंगे, कि डिप्टी कलेक्टरी को। चलिए उस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कुहासा कुहासा किनकी रचना है, तो क्या बताएंगे, अमरकांत जी की। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, इसके बाद पूरी कहानी को समझेंगे। ये हमारा हो गया लेखक परिचय, यहाँ पे खत्म हुआ। अब लेखक परिचय के बाद हम लोग बात करेंगे, कुछ बातों को बात करेंगे, ठीक है, कुछ बातों को नहीं, डायरेक्ट हम लोग कहानी पे आएंगे। चलिए अब हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे। इस कहानी में क्या होता है, पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी में दो फैमिली होते हैं। पहला फैमिली होता है लेखक का, दूसरा फैमिली होता है बहादुर का। लेखक के फैमिली में लेखक होते हैं, उनकी पत्नी निर्मला होती है और उनका बेटा किशोर होता है। अब बहादुर की फैमिली में बात की जाए तो बहादुर की फैमिली में बहादुर होते हैं, उनकी माँ होती है और उनके पास एक भैंस होता है। ठीक है, उनके अगर बहादुर के पिता की बात की जाए तो बहादुर के पिता का कोई चर्चा नहीं है इसमें। उनके पिता बताया गया है कि उनके पिता युद्ध में मारे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहादुर का घर कहाँ होता है। तो बहादुर का घर नेपाल के, बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास होता है, यानी कि मानो तो नेपाल में बहादुर का घर होता है। अब कहानी शुरू होता है कि नेपाल के साइड जब पहाड़ों और जंगलों में बहादुर खेला करता है। बहादुर क्या करता है, तो खेला करता है वहीं पे पेड़ से, पौधे से, पहाड़ों में वो खेला करता है हमेशा। और वो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी वो अपने घर पे अपने माँ के कामों में हाथ बटाता है। उसी दौरान क्या होता है कि एक बार बहादुर अपने माँ के कामों में हाथ बटाते हुए, यानी कि भैंस को चराने के लिए ले जाता है, और चराने के दौरान इतना मार मारता है भैंस को, बहुत मार मारता है। माँ उसकी थोड़ी गुस्सैली होती है, खेतों में काम करती होती है। माँ उसकी थोड़ी गुस्सैली होती है और अपनी खेत में काम करती होती है, क्योंकि पिता के न रहने पर उनकी माता को ही घर का भरण पोषण करना पड़ता था, पूरा घर को देखना पड़ता था, तो इसीलिए वो खेतों में काम करती थी। अब वो भैंस जब चराने के लिए ले गया बहादुर, तो बहादुर तो उसको बहुत पीटा,
पीटने के दौरान क्या होता है कि वो भैंस बहादुर के पास चला गया, सॉरी उनकी माँ के पास चला गया, बहादुर की माँ के पास चला गया। और वहाँ पर जब गया तो उसकी माँ को ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है, ऐसा प्रतीत हुआ कि भैंस को बहुत मारा है। कौन? तो बहादुर मारा है। तो जितना भैंस को मारा है उसकी कल्पना करके माँ भी अपने बेटे यानी कि बहादुर को वैसे ही बिल्कुल मारती है। और इतना मारती है कि क्या होता है कि बहादुर घर छोड़ के भाग जाता है। घर छोड़ के भागता है तो कहाँ भागता है, कितने रुपए लेके घर से भागता है? तो घर से 2 रुपये लेके, अपने साथ 2 रुपये लेके घर से भागता है। और जाता है तो कहाँ पे जाता है? तो घर से 6 मील दूर, घर से कितने मील बताया गया है? 6 मील दूर भागता है, ठीक है। 6 मील दूर एक बस स्टैंड पे जाके खड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए जब फर्स्ट बार वो मतलब कि यहाँ पे जाता है 6 मील दूर बस स्टैंड पे, उनकी मुलाकात हो जाती है इन लेखक साहब से। किनसे होती है? अमरकांत जी से मुलाकात हो जाती है, लेखक से मुलाकात हो जाती है। अब देखिए लेखक के घर पे क्या होता है कि इस चीज़ का ज़रूरत है, नौकर का बहुत ज़रूरत होता है। अब उनको मतलब कि क्या होता है कि लेखक के फैमिली में, लेखक के जो भी साले साहब होते हैं यानी कि निर्मला के भाई, उनके यहाँ बहुत सारा नौकर उकर होता है। उनकी जो भी भाभियाँ होती हैं उनको काम नहीं करना होता है। तो लेखक की पत्नी निर्मला वहाँ का सुख चैन देखी हुई होती है। तो इसके लिए ना ये निर्मला हमेशा फोर्स करती है लेखक को कि अपने यहाँ नौकर नहीं है, एक नौकर ले आइए। तो जब लेखक से ना ये लड़का मिलता है, बहादुर मिलता है, बस स्टेशन में अकेले खड़ा रहता है, तो ये सोचते हैं कि चलो इस लड़के को ले चलते हैं अपने यहाँ और नौकर के रूप में इसको रखेंगे, पढ़ाएंगे और ये नौकर के रूप में हमारे यहाँ कुछ कुछ कामें करेगा, ठीक है। अब देखिए जब फर्स्ट बार बहादुर दिखा था उसकी मतलब कि दिखने में वो कैसा था? तब बिल्कुल 12 से 13 वर्ष उसकी एज थी उस टाइम जब उस टाइम दिखा गया था। लेखक जब उसको देखे तो उसकी उम्र कितना थी? 12 से 13 वर्ष का शरीर था, ठीक है। ठीकना शरीर था, चकैत शरीर था इसका। कैसा शरीर था? तो चकैत शरीर था, गोरा रंग था इसका, गोरा रंग था, मुंह चपटा था, सफ़ेद नेकर, यानी सफ़ेद नेकर कहने का मतलब होता है, नेकर का मतलब होता है पैंट, ठीक है। तो उजली पैंट पहने हुए था और सफ़ेद कमीज यानी कि उजला शर्ट पहने हुआ था, वो भी आधा बाजू का वाला यानी कि हाफ शर्ट पहने हुए था। उसके बाद लिखा हुआ है कि भूरे रंग का पुराना जूता और उसके पैर में शर्ट पैंट के अलावा भूरा जूता हुआ था, ठीक है, जो कि काफ़ी पुराना था। उसके बाद बताया गया है कि एक रुमाल लिए हुए था जिसको कि स्काउट गाइड की तरह, बिल्कुल स्काउट गाइड में जैसे होता है ना वैसे अपने गर्दन में वो बांधे हुए होता है। तो पहली नज़र में बहादुर वो लेखक ऐसा देखते हैं बहादुर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके घर के बारे में। तो बात कर लिए थे, बताए थे कि इसका बिहार नेपाल सीमा पे इसका घर होता है, ठीक है, बहादुर का। इसके पिता की बात किए थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? तो युद्ध में इनके पिता मार जाती हैं। घर से कितने रुपए लेके भागता है? तो 2 रुपये लेके भागता है। अब देखिए जब बस स्टैंड पे इस स्थिति में देखे लेखक, तो लेखक उसको अपने घर लेकर गए। सोचे कि चलिए हमारे यहाँ नौकर की कमी है, ये नौकर की कमी को पूरा करेगा, छोटी मोटी कामों में हाथ बटाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब घर पे गया, ठीक है, जब घर पे गया तो इसकी पत्नी निर्मला, ठीक है, किनकी पत्नी? लेखक की पत्नी नौकर को देख के यानी बहादुर को देख के बहुत खुश हुई। और खुश हुई क्या? तो उनसे इतना खुश हुई कि उनसे पूछी, उसका नाम पूछी, किसका? बहादुर का नाम पूछी कि आपका नाम क्या है? तो बहादुर बताया कि हमारा नाम दिल बहादुर है। क्या नाम बताया? दिल बहादुर नाम बताया। तो वो मतलब कि दिल बहादुर कुछ बड़ा नाम था, इसलिए निर्मला जो बोली कि चलो आज से तुम्हारा नाम बिल्कुल सिर्फ बहादुर रहेगा। क्या नाम रहेगा? बहादुर। दिल शब्द मतलब कि उड़ा दी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि दिल बहादुर के नाम से, ठीक है, या फिर बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया? क्या बताएंगे? तो लेखक की पत्नी, यानी कि लेखक की पत्नी कौन? निर्मला के द्वारा ये हटाया गया। चलिए अब क्या होता है जब घर पे ले गए इसको, जब घर पे ले गए लेखक इसको, तो घर पे ले जाने के बाद क्या होता है कि ये इसको बहुत नहलाए उलाए, साफ़ सुथरा कपड़ा दिए उनको पहनने के लिए। किसको? तो बहादुर को अच्छे से मतलब रखना शुरू कर दिए। उसको बोले चलो तुमको पढ़ाएंगे और छोटी मोटी तुम काम करना। और ये क्या हुई, बहुत प्रसन्न हुई उसकी पत्नी। किसकी? लेखक की पत्नी। और चारों मतलब गाँव के घर में चारों इधर जाके, चारों दिशाओं में घर के चारों बाहर इधर उधर जाके पड़ोसी के पास कहती थी कि बताओ हमारे जैसा कोई नौकर रखता है? नौकर को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा करके ऐसा बोलती है। कौन? तो निर्मला बोलती है, लेखक की पत्नी बोलती है, देखो हम इतना प्यार करते हैं, लेखक को नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, अपने साथ रखते हैं, ऐसा करके ये बात बताती है बाहर में लोगों को। चलिए अब क्या होता है, लेखक हाँ एक दिन ऐसे ही छोटी मोटी काम करते हुए बहुत सारा घर का छोटा मोटा काम करते रहता है। कौन? तो बहादुर। धीरे धीरे नया आदमी होता है ना तो उसका लोग बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत आदर करता है शुरू में। अब रहते रहते क्या होता है कि धीरे धीरे छोटी मोटी वो भी बर्तन धोने का काम, झाड़ू मारने का काम, पोछा लगाने का काम, ये सारा काम करता है। वैसे ही एक दिन किशोर अपनी साइकिल को साफ करने के लिए, लेखक का बेटा किशोर, किसका बेटा? लेखक का बेटा किशोर एक दिन, इकलौता बेटा होता है ये थोड़ा सा, तो क्या होता है कि ये एक दिन क्या करता है कि अपनी साइकिल को साफ करने के लिए बोल देता है। किसको? तो बहादुर को।
बहादुर साइकिल साफ नहीं करता है या फिर करना भूल जाता है? नहीं, करना भूल जाता है। बहादुर साइकिल साफ करना भूल जाता है। इस बात से काफ़ी गुस्सा होकर, ठीक है, इस बात से काफ़ी गुस्सा होकर किशोर जब साइकिल देखता है कि नहीं है, साइकिल साफ किया वो नहीं है, इस बात से गुस्सा होकर वो बहुत पीटता है। किसको? लाठी डंडे से पीटता है। किसको? किशोर को। थप्पड़ से भी मारता है, लाठी डंडे से मारता है और गालियाँ भी देता है। कौन? किशोर देता है। किसको? तो बहादुर को। अब देखो इस बात से ना बहादुर रोने लगता है और जाके मतलब कि कोने में घर के कोने में चुपचाप बैठ जाता है। और इस बात से क्या होता है कि लेखक जब इस बात को देखते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, वो बहादुर चुपचाप कोने में बैठा हुआ है, तो बहादुर आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, ऐसा क्यों, तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर बताता है बहादुर कि भैया हमको मारे हैं। बहुत रेस्पेक्ट से बोलता है, बिल्कुल गाली उली ना देता है, ना उस पर हाथ छोड़ता है किशोर पे। कौन? बहादुर बोलता है कि भैया हमको पीटे हैं, हमको मारे हैं, ठीक है, और गालियाँ दिए। तो मतलब कि लेखक साहब जो भी होते हैं अमरकांत जी, वो किशोर को बुलाते हैं अपने पास, बुलाते हैं दोनों के बीच, दोनों को सामने खड़ा करते हैं। तो किशोर बोलता है कि हाँ, हम इसको पीटे, हम इसको गालियाँ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा साइकिल साफ नहीं किया था। अब इस बात को सोचते हुए लेखक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि बहादुर को ही डांटने लगे। ये बिल्कुल उस टाइम बहादुर को ही डांटने लगे और बोलने लगे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कहानी में कि लेखक किशोर को नहीं बोल के, अपने बेटे को ना बोल के बहादुर को ही डांटते हैं और बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि इस बात से ना बहुत तकलीफ होता है भाई कि चलो यार, अपना बेटा को लोग नहीं बोलता है, हमको बोलता है। तो इस बात से तो बहादुर को बहुत तकलीफ थी। अब उस दिन से थोड़ा ना गुमसुम रहने लगा। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या बताया गया है, मार खाकर कोने में क्या हुआ, चुपचाप बैठ गया, ठीक है, ये तो बता दिया आप लोगों को। अब देखिए एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि इनके घर पे ना कुछ गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लेखक के यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं। अब लेखक के यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, लेखक के यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं वो क्या करते हैं कि मिठाई लेकर नहीं आते हैं, वो विदाउट मिठाई के ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लेखक के यहाँ जो रिश्तेदार आए थे वो मिठाई लाए थे या नहीं? तो बिल्कुल नहीं लाए थे, ठीक है। अब क्या होता है, जब लेखक के यहाँ वो रिश्तेदार रहता है तो चलो वहाँ तक कि चलो बहुत अच्छा है। जब जिस टाइम जाने लगता है, ठीक है, जाने के टाइम क्या करता है कि बहुत सारा मतलब कि परपंच रच देता है। वो कहता है कि हमारा ना 11 रुपये चोरी खो गया, ठीक है, ऐसा करके बोलता है। और मतलब कि लेखक से ऐसा करके बोलता है कि हमारा देखिए ना, हमारा 11 रुपये चोरी हो गया, जो कि हम ना भाड़े के लिए रखे हुए थे और जाने का रास्ते का खर्च और भाड़े रखे हुए थे। अब बताइए लेखक के घर में आज तक बहादुर कभी 1 रुपये की चोरी नहीं किया था, बहुत ईमानदारी से रहता था। लेखक को संदेह होगा उस पर? बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी लेखक उसको बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मतलब कि पैसे चोरी किए हो? तो बहादुर बोलता है कि नहीं। बहादुर के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है, बहुत डांटता है, बहुत बोलता है, फिर भी बहादुर कहता है कि नहीं, बिल्कुल हम नहीं चोरी किए हैं। फिर भी रिश्तेदार उसका झूठा परपंच रचते हैं, ये बात सच नहीं होती कि उसके 11 रुपये चोरी हुआ है। लेखक उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं, खींचते हैं, ताड़ते हैं, उसका रिश्तेदार इसको खींचता है, ताड़ता है, बोलता है कि चलो तुमको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। बेचारा मासूम सा लड़का बहुत डर जाता है, वो पुलिस के नाम से बहुत डरता है, वो जाना नहीं चाहता है, ठीक है, जाना बिल्कुल नहीं चाहता है। तो जब अंतिम में वो नहीं जाता है, जब बात ख़त्म हो जाती है, बात सब ये हो जाता है, तब अंतिम में जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि पता है हम तो नाटक कर रहे थे, हम तो चेक कर रहे थे कि आपका नौकर ईमानदार है कि नहीं है। बताइए ऐसे कौन चेक करता है, ठीक है। बताइए ऐसा परिस्थिति से इसको सामना करना पड़ा बहादुर को अपना घर त्यागने के बाद। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि जब रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं तो बहुत ये होता है, तकलीफ होता है कि बताइए क्या हुआ बहादुर के साथ। अब क्या होता है, उस दिन से बहादुर क्या होता है, जब रिश्तेदार चले गए, उस दिन के बाद बहादुर चले गए, वो रिश्तेदार चले गए वहाँ से, तो बहादुर बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा, किसी से ना बोल रहा है ना कुछ भी, ठीक है। अब क्या होता था, पहले क्या था कि पहले के दिनों में जब वो शुरू में आया था तो वो खाना वाना पीना खाने के बाद, जब काम करने के बाद खाना खा के जब सोने जाता था, उस टाइम वो अपने बिछावन पे कुछ पहाड़ी गीत गुनगुनाता था, ठीक है। अपनी एक नेपाली टोपी पहन के रात में वो कुछ नेपाली गीत गाता था और गिट्टी पत्थर रखे हुए था, उसी से खेलता था वो पहले। लेकिन अब बहुत गुमसुम रहने लगा था, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था। अब इस बात को लेके अब बताइए हर बात पे ना उसको प्रताड़ित किया जाता था। छोटी मोटी बात अगर घर में हो जाती थी, उससे छोटी मोटी गलती होती थी तो इस बात को लेके हमेशा किशोर और उसकी माँ यानी कि निर्मला हमेशा उसको मारते और डांटते रहती थी, ठीक है।
एक दिन क्या होता है कि काम करने के दौरान ना इसके हाथों से सिलवट टूट जाता है। सिलवट क्या होता है कि जो इस पर हम लोग मसाला पीसते हैं उसको सिलवट बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार ये सिलवट को उठा के कहीं और ले जा रहा था, उसी दौरान से इसके हाथ से सिलवट छूट के गिर जाता है। अब देखिए कि सिलवट छूटने के बाद गिर जाता है जो सिलवट, तो क्या होता है कि वो टूट जाता है। अब टूटने से नहीं काफ़ी डर जाता है कि बताइए, बहादुर सोचता है मन में कि हम छोटी मोटी गलती करते हैं तो हमारे साथ हमको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना चोट पहुंचाया जाता है, इतना डांटा मारा जाता है। आज तो भाई सिलवट टूट गया हमसे, आज तो बहुत मारेंगे सब। इस डर से क्या करता है बहादुर कि लेखक का घर छोड़ के और बहुत दूर चला जाता है। लेखक का घर छोड़ के बहुत दूर चला जाता है और वो मतलब कि बताता नहीं है घर पे, किसी को नहीं बताता है लेखक के घर पे, और चुपचाप चला जाता है। अब इस बात से बताइए, यहाँ से हो गया ना, हाँ सिलवट टूट जाता है, गिर जाता है, चलिए ठीक है। अब क्या होता है कि इस बात से ना लेखक की पत्नी बहुत ज़्यादा रोती है कि बताइए, मतलब कि किसी के होने पर जो पछतावा होने पे ये नहीं होता है, अगर वो चला जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो वही बात था कि लेखक की पत्नी बहुत रो रही थी, वो अपने आंचल में अपना आंसू पोंछ पोंछ के, ठीक है, और बहुत रो रही थी। बोलती थी अपने लेखक को कि आप कहीं से भी मेरे बहादुर को खोज के ला दीजिए। अब जिस टाइम वो था उस टाइम उसको मारता और गाली देता था, लेकिन कि वो जब चला गया तो उसकी कमी फील हुई, तो बोलते हैं कि कहीं से भी आप हमको बहादुर को खोज के ला दीजिए, ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं और बहुत रोते हैं। और देखिए बताते हैं कि उसके पास क्या क्या था, वो इसके पास कि नेपाली टोपी था, किसके पास, जो कि लेखक घर पे छोड़ के चला गया था। नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी, ठीक है, एक तो पुरानी ताश की गड्डी, ये सब क्या था, तो ये अपने पास से लेके आया था, ठीक है, तो ये सब इसके पास था, ठीक है, जो कि इसका खेलने का सामान था, ठीक है। अब देखिए लेखक क्या होता है कि इस बात को निर्मला से बात करने के बाद ये निकल जाती है कहाँ पे, लेखक चले जाते हैं इसके खोज में चले जाते हैं, कहाँ पे, तो बहादुर के खोज में। अब यहाँ पे आपका कहानी संपन्न होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपको हम अगली वीडियो में लाएंगे, और उसमें जो भी बिहार बोर्ड में मतलब पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाएगा, वो सारी क्वेश्चंस को आपको हम आपके बीच रखेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।